हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वरनात्री। आप सबका स्वागत है मेरे हिंदी के वीडियो में। एंड जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। देर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स एंड लाइट बॉडी एक्टिवेशंस। दिस आर मोस्टली वॉच्ड videos and like many people have watched this video, so I think it will benefit you also. And thank you all my subscribers for keeping connecting with me through YouTube and through emails. बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेशंस लिए एंड बहुत सारे मुझसे जुड़ रहे हैं जो इन्हें वर्क सीखना चाहते हैं, तो उन सब के लिए रियली वेरी मच थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मी एज योर गाइड और अ चैनल फॉर इन योर जर्नी। एंड आज का जो क्वेश्चन है ये एक सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत दिन से मैं बना नहीं पा रही थी। आई डोंट नो सा कुछ हो रहा था, मतलब कि मेरे यूनिवर्स में कि ऐसे ही मैं बना नहीं पा रही थी। एट द सेम टाइम जब भी मैं बनानी, जिस दिन भी मैं सोचती थी उस दिन कुछ ना कुछ अर्जेंट या इमरजेंसी केसेस आ जाते थे, इमरजेंसी हीलिंग्स आ जाती थी, कुछ ना कुछ होता था जिससे मैं बना नहीं पाई। तो आज का जो क्वेश्चन है, जो सब्सक्राइबर ने आदि चौधरी करके एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ब्यूटीफुली ये क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन मुझे लगा कि मुझे बनाना ही है, क्योंकि इससे बहुतों की अवेकनिंग होने वाली है। मैनी पीपल विल गेट अनदर व्हाट इज ए चॉइस इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी। ये बेसिकली ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है, क्योंकि ये जो केस उन्होंने बताया है ये ट्विन फ्लेम का ही है। तो मैं पहले क्वेश्चन बताती हूँ जो उन्होंने मुझसे पूछा है, एंड उसके बाद मैं अपना एक्सप्लेनेशन या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आज अभी जो मेरी अवेयरनेस है, आज जो मेरी चैनलिंग है, उसके हिसाब से मैं उसका आंसर भी दूंगी। शायद वो थोड़ा हटके रहे, बाकी जो ट्विन फ्लेम कोचेस हैं या फिर मेंटर्स हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा अलग है इस मामले को लेके जो ये सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है। इनका क्वेश्चन है कि ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत सालों से हैं और उनके पास एक गुरु हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, एंड उनका जो सोल एम है, जो उनकी लाइफ में जो वो पाना चाहते हैं, वो सिर्फ लिबरेशन एंड सैल्वेशन है। मतलब कि मुक्ति पाना चाहते हैं वो, मुक्ति मोक्ष जो भी कहें, वो पाना चाहते हैं। एंड उन्होंने मेरा ट्विन फ्लेम साइंस एंड सिम्टम्स वीडियो देखा है। देखने के बाद उनको लगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एंड ये जो है मेल है, एंड कहते हैं कि जो उनकी फेमिनाइन है वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी नहीं जानती हैं। उन्होंने बाकी के थोड़े वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब में, और जहाँ उनको पता चला है कि दोनों को स्पिरिचुअलिटी में होना ज़रूरी है। तो उनका जो माइंडसेट है, अभी उनको ये वाली अवेयरनेस है। उनका ये प्रश्न है कि क्या मुझे अपनी फेमिनाइन की ज़रूरत है मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए? क्या मुझे मेरी फेमिनाइन की ज़रूरत है मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए? तो ये जो क्वेश्चन उन्होंने किया है, जैसे कि मैंने बहुत लोगों ने पूछा भी था कमेंट सेक्शन में कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो काउंटर सोल होता है, जो ट्विन फ्लेम होती है, उसका होना बहुत ज़रूरी होता है असेंशन के लिए। इसके बारे में मैं इसे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और शेयर करना चाहती हूँ। उसका ये है कि अगर आपने धरती पे जन्म लिया है, आपका कोई सोल पर्पस रहा होगा, कोई सोल प्लान या सोल मिशन रहा होगा। एंड ये मैं बता रही हूँ फ्रॉम द हिंदुइज्म पर्सपेक्टिव, जहाँ डेथ एंड बर्थ का जो साइकिल होता है उसके हिसाब से बता रही हूँ, जन्म और मरण के साइकिल से इसके हिसाब से बता रही हूँ। तो जब भी आपका जन्म होता है धरती पे, तो आप क्यों आते हैं यहाँ अर्थ पे? आप अपनी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं। जो भी आपकी चेतना है, चेतना में जो एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड है, उसकी जो एनर्जी है, उसको आप नलीफाई करना चाहते हैं, जिसको हम कर्मा कहते हैं, वो होता है। आप अपनी चेतना को पहचानना चाहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस में आना चाहते हैं, प्योर अपनी जो डिवाइन जो सेल्फ है उसमें आना चाहते हैं। बिकॉज आपको लगता है आपकी बहुत सारी परतें जैसे शैडो सेल्स रहती हैं, तो उन पे आपको वर्क करके आप यू वांट टू कम टू प्योर कॉन्शियसनेस। वो कैसे होता है? कैसे आप प्योर कॉन्शियसनेस में आते हैं, चेतना में आते हैं? जब आप बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होके गुजरते हैं। जैसे मैंने एक सीन मैंने देखा, वहाँ मेरा एक्सपीरियंस हो, वहाँ मेरा रिएक्शन या रिस्पॉन्स कैसा था। उसके बाद एक और सीन आता है, एक और एक्सपीरियंस आता है, एक और सिचुएशन आती है लाइफ में, उसको मैं कैसे डील करती हूँ।
उसको मैं कैसे डील करता हूँ, कि मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे रिएक्ट किया, ये सब होता है। जब भी आपके पास कोई सिचुएशन आती है, आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि आप रिस्पॉन्ड करें या रिएक्ट करें, या फिर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, जैसे विटनेस पर्सपेक्टिव जिसको हम कहते हैं साक्षी भाव को रखना, वो रखें। और ऐसा भी होता है कि जब भी आपके पास कोई सिचुएशन आती है, आप एंटी कॉन्शियसनेस भी चूज़ कर सकते हैं, अनकॉन्शियस डिसीजंस भी ले सकते हैं। एंटी कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना के अगेंस्ट जाना, और जैसे किसी को दर्द देना, किसी को अपने बातों से, अपने बिहेवियर से, फिज़िकल या फिर मेंटल से किसी को बहुत दर्द देना, आपके वर्ड्स से या फिर अपने काम से, या फिर अपने दिमाग में भी आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो वो भी एंटी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के नीचे आता है। किसी के साथ रूडली बिहेव करना, किसी के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार करना, बिना किसी कंपैशन, काइंडनेस के, दया भावना, शायद काइंडनेस को दया भावना कहते हैं, प्यार से नहीं आप उसको बिहेव करते हो, आप उसे बहुत रूडली बात करते हो। जैसे कि नार्सिसिज्म के जो क्वालिटीज़ होती हैं नार्सिसिस्टिक के, जैसे कि कंट्रोलिंग अदर्स, हमेशा किसी और को कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, चल रही है, तो आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो। पॉलिटिक्स करना, उनको स्पाई करना, उनको हर तरह से हर तरह की हिंसा करना किसी पे, ठीक है। ये सब अनकॉन्शियस और एंटी कॉन्शियसनेस के नीचे आती है। किसी की भी आत्मा को दुख देना, उनको गिल्ट के फीलिंग्स में डालना, शेम करना, इंसल्ट करना किसी भी आत्मा की, ये सब एंटी कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के नीचे आता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके फ्यूचर के बारे में बुरा चाहते हैं, कि कोई वो लेकिन बहुत बुरी चीज़ें आप किसी और के लिए एक्सपेक्ट करते हो, तो वो भी एंटी कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस में आता है। ये सब बहुत सारे लोग जान के करते हैं, कुछ लोग बिना अनजाने में हो जाता है। जैसे अभी कुछ लोग सोचते हैं कि जो मुझे नहीं मिला वो किसी और को नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये एंटी कॉन्शियसनेस है। हम कभी कभी अननोइंगली इन सब चीज़ों को अपना लेते हैं। तो ये जो हमने जन्म लिया है अर्थ में, धरती पे, इसका मेन पर्पस है कि यू आर चूजिंग कॉन्शियसनेस, आप अपनी खुद की प्योर वाली चेतना में आना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये सारे एक्सपीरियंसेस चूज़ किए हैं। तो अगर आपको कोई चॉइस करनी है, कोई कॉन्शियसनेस को चूज़ करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को जानना है, अपने खुद की स्पिरिट को जानना है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्पिरिट इन एक्चुअल फॉर्म, दैट इज़ योर डिवाइन फॉर्म, आप उसको जानना चाहते हैं, आपको खुद को जानना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपको ये चूज़ करना है कि मैं आई वॉन्ट टू चूज़ दिस कॉन्शियसनेस, मैं डिवाइन कॉन्शियसनेस चेतना में जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ, तो इसके लिए क्या आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी ये चॉइस करने के लिए, या फिर आप खुद चॉइस करेंगे कि नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्पिरिचुअलिटी चूज़ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, मैं कॉन्शियसनेस ही चूज़ करूँगी, मैं एंटी कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस चूज़ नहीं करूँगी। चाहे जितने भी बुरे व्यवहार मुझसे किए जाएँ, चाहे जितने भी मेरे साथ कुछ भी सिचुएशंस आए, एक्सपीरियंसेस आए, तो मैं एंटी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस चूज़ नहीं करूँगी, मैं हमेशा कॉन्शियसनेस चूज़ करूँगी। कॉन्शियसनेस मतलब जो हो रहा है हमारे सामने, उसके पीछे की चीज़, जो अवेयरनेस, जो हायर फॉर्म से हम सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ हो रहा है, मेरे यूनिवर्स में क्यों आ रहा है, मेरे लिए सिचुएशन मेरे लिए क्यों आ रही है। जब आप इस दृष्टि से उस चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, तो आप कॉन्शियसनेस चूज़ कर रहे होते हैं। जो लोग होते हैं जब वो कॉन्शियसनेस चूज़ करते हैं, उनका LBA, लाइट बॉडी एक्टिवेशंस, जो एक वीडियो बनाई है मैंने लाइट बॉडी एक्टिवेशंस, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है लाइट बॉडी एक्टिवेशंस के ऊपर, उसमें मैंने LBA 12 तक के लिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये लाइट बॉडी एक्टिवेशंस हाई होती रहती हैं, आपका आत्मा का जो बल है बढ़ता जाता है। जब आप एंटी कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस चूज़ करते हैं, तो आपका जो आत्मा का बल है गिर जाता है। तो क्या होता है, आपका LBA गिर जाता है। जब आप इस टाइम एंड स्पेस के कॉन्स्ट्रक्ट में हैं, जैसे अभी धरती 3D की रियलिटी में यहाँ टाइम एंड स्पेस है, तो यहाँ पर आपको वेरियस एक्सपीरियंस मिलेंगे चूज़ करने के लिए, आपकी आत्मा की लर्निंग के लिए, लर्निंग अनलर्निंग के लिए भी। तो आप जब ये सब चूज़ करते रहते हैं, आपके लिए आसान पड़ जाता है सोल लेसन सीखना और एसेंशन पे जाना। जब आप 3D को छोड़ के, जब आप ये शरीर छोड़ते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अदर देन 3D डायमेंशन आपको ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3D डायमेंशन में आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हो, फील कर पाते हो, उसका जो सिचुएशन या एक्सपीरियंस का जो लेसन है, सीखना बहुत आसान है अर्थ में। माना कि अर्थ की जो स्कूलिंग है, जो अर्थ में जो एक्सपीरियंस होते हैं बहुत टफ रहता है। जो सोल्स यहाँ धरती पे जन्म लेती हैं वो बहुत ही ब्रेव सोल्स हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत टफ़ एक्सपीरियंस होता है। मान के उनको बहुत पेन झेलने होते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं उनके लाइफ में, तो उनको झेलना पड़ता है। जो भी पेन्स आते हैं तो ये सब आपको एसेंशन की तरफ, कॉन्शियसनेस की तरफ मूव करते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ। जब आप ये इन सब एक्सपीरियंस को झेल के आगे बढ़ते हैं तो आप एक हद के बाद आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस को फील करना शुरू करते हैं। जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है, इन्होंने बताया कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट वेस्टर्नाइज्ड है। ट्विन फ्लेम का जो नाम दिया गया है ये वेस्टर्नाइज्ड है, लेकिन जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की बात होती है, जैसे हमें पता है कि देयर आर टू एनर्जीज इन एवरीबडी, यिन एंड यांग, मैस्कुलिन, फेमिनाइन वगैरह। सो ये जो दो एस्पेक्ट्स रहते हैं किसी में भी, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्नाइज नहीं है। ये हिंदुज़म में भी बहुत माना गया है, जैसे शिवायन शक्ति है, जैसे राधा एंड कृष्णा है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ है। ऐसा हो सकता है, हम सबको पता है कि ऐसा हो सकता है कि मैस्कुलिन बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी हो, फेमिनाइन बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी हो। ये भी बहुत बार देखा गया है। एंड ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो स्प्लिट ऑफ द सेम एनर्जी होता है, तो एक दो बॉडी चूज़ करते हैं वो, तो एक ही एनर्जी दो में स्प्लिट होके, बिकॉज एनर्जी कोई भी फॉर्म ले सकती है, इट कैन ट्रांसफॉर्म, ओके। सो इट हैज़ टेकन टू फॉर्म्स, तो एक मैस्कुलिन हो सकती है, एक फेमिनाइन हो सकती है, बोथ मैस्कुलिन हो सकता है, लेकिन उसमें एनर्जी डिफरेंस रहेगा। द वे दे थिंक, द नर्चरिंग एनर्जी, फेमिनाइन की बहुत नर्चरिंग एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन की बहुत एग्रेसिव एनर्जी होती है। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपको पता चल जाएंगे जब आप उनके पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें से एक चूज़ करे कॉन्शियसनेस, एक और चूज़ करे एंटी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, या वो उसको अवेयर होने का, वो नहीं चाहते कि वो अवेयर हों, वो नहीं चाहते कि वो कॉन्शियसनेस को चूज़ करें और कॉन्शियस में आएँ। तो ऐसा मैंने ज़्यादातर अपने केसेस में देखा है, जहाँ मैंने काउंसलिंग की थी, जहाँ कंसल्टेशंस मैंने बुक की थी, एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस में देखा है कि एक जो ट्विन फ्लेम होता है वो बहुत स्पिरिचुअल रहेगा, लाइक दे विल बी इन स्पिरिचुअलिटी, डूइंग ऑल इन अ वर्क, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मदर अर्थ एंड डूइंग बहुत सारा सोल मिशन का काम करना, ये सब। एक और जो ट्विन फ्लेम जो काउंटर सोल होता है वो जनरली अवेकन नहीं रहता है, एंड दैट दोस अनअवेकन्ड जो चॉइसेस ऐसी करते हैं जो उनकी एलबीए को गिराती हैं, ओके। सो थोड़े ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो ऐसे चॉइसेस करेंगे जो उनकी खुद की आत्मा के बल को गिराएं, जैसे कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना, उनकी चेतना को गिराता है ये सब। तो उनकी चेतना, आपने देखा होगा जब ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनके एक मदहोशी आ जाती है, वो उतना कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले पाते। अगर उनको कोई टेस्ट दिया जाए उस अनकॉन्शियस स्टेट में, तो डेफिनेटली वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनमें उतना सोचने का बल नहीं है, उतना परखने का, चीज़ों को परख के देखने का उतना कॉन्शियस नहीं रहता जब वो ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं, या जब जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, बिकॉज मल्टीपल कॉर्ड्स हो जाते हैं उनके। तो क्या होता है कि उनमें वो इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो चीज़ों को कॉन्शियस वे में देख पाएँ, कॉन्शियस डिसीजन ले पाएँ, विटनेस पर्सपेक्टिव को मेंटेन कर पाएँ। दे कैन नॉट डू इट, वो होता नहीं है उनसे। तो ट्विन फ्लेम्स में ऐसे बहुत सारे हैं जो एंटी कॉन्शियस भी लेते हैं और अनकॉन्शियस भी लेते हैं। एंटी कॉन्शियस में सबसे से रिवेंजफुल एटीट्यूड भी आ जाता है। कुछ लोग जब उनको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन देते हैं तो कुछ लोग अपने आप को सरेंडर करके कॉन्शियसनेस के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिवेंजफुल एटीट्यूड लेते हैं कि जैसे मेरे साथ तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, वो करूँगी, जो भी है, जो रिवेंजफुल एटीट्यूड लेते हैं, दैट इज़ एंटी कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। देयर आर मेनी पीपल चूजिंग एंटी कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। एंड जब भी आप कॉन्शियसनेस चूज़ करते हैं, वन लेयर ऑफ योर शैडो सेल्फ गेट्स पील्ड ऑफ, तो एक लेयर आपका चले जाता है, आपको समझ में आता है क्यों हो रहा है आपके साथ, ये सिचुएशन क्यों आ रही है। जो ट्विन फ्लेम का जो पर्पज़ है आपकी लाइफ में, आपको ट्रिगर्स देखिए, या फिर आपकी जब भी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंटर होगा, लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो जाएगी। आपको सडन से आपको पता नहीं चलेगा कि चीज़ें क्यों बदल रही हैं, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी, जैसे कि आपको कम्प्लीटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाओगे, आप बहुत स्पिरिचुअल बन जाओगे, आप ज़्यादा अपने आप के खोजने लगोगे, क्या चीज़ है जो मेरे लाइफ में ऐसे सब कुछ हो रहा है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। एंड थिंग्स लाइक पीपल अराउंड यू, लाइक आपके आस पास के जो लोग हैं वो आप पे बहुत ही क्रूर से बिहेव करना शुरू करेंगे, बहुत अनकाइंड वे से बिहेव करना शुरू करेंगे। आपको समझ में नहीं आया क्यों चल रहा है। आप तो हमेशा अच्छे इंसान हो, स्पेशली द फेमिनाइन एनर्जी जो कॉन्शियसनेस चूज़ करती है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत ही भोली भाली, एंड इवन द मैं बोली फेमिनाइन एनर्जी इन मेल मैस्कुलिन ऑल्सो, बहुत भोले भाले
फेमिनाइन एनर्जी वाले भी हैं, व्हेन दे गेट इनटू डिप्रेशन, उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल करके एक सीरीज ऑफ डार्कनेस दे हैव टू फेस इट, बिकॉज उस डार्कनेस के बाद उनको समझ में आता है कि उनमें लाइट क्या है, एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर कॉन्शियसनेस। उसके बाद लुक बैक बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि उसके बाद से वो इनर वर्क जब से शुरू करते हैं, उनका एक एक पैटर्न ब्रेक होते जाता है, एक एक शैडो सेल्फ निकलते हुए जाता है, एंड उसके बाद वो अपने प्योर फॉर्म में आते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो जो पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम है, टू अवेकन। ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम एक फुल लेंथ मिरर है आपके सोल का, वो आपको आर पार देख सकता है, ठीक है। बाकी सब जो लोग हैं वो आपके आकार पे, आपके बिहेवियर पे, आपके जो जनरली रीड कर सकते हैं वैसे रीड कर सकते हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम है वो आपको फुल आपकी आत्मा में झांक के देख के बताएगा कि ये आप में खामियां हैं, आपको इस पे वर्क करना है, आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। दे विल शो यू द डिटेल्स, ओके। तो इसका मतलब ये चीज़ें हैं कि ये जो ट्रिगर्स, जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, उस पर आपको काम करना है, ठीक है। एंड जब उन शैडो सेल्फ पे आप काम करने की कोशिश करते हो, जब करते हो आप उस पर काम, देन यू विल मूव टू योर प्योर कॉन्शियसनेस। जो आपका जो पूरा पर्पज़ है ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको हायर वर्जन या बेस्ट वर्जन, द ग्रेटर वर्जन में लेके आने का है। एंड वो आपका परफेक्ट मैच है। जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपकी एनर्जी को एग्जैक्टली मैच करते हैं, ठीक है। व्हेन दे मीट यू इन योर लाइफ, जब वो आपके लाइफ में एंटर करते हैं, वो आपका एग्जैक्ट परफेक्शन वाइब्रेशन है, आपकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी में मैच करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में काम करके, इनर वर्क करके आप आगे बढ़ जाते हो, तो अगर वो आपका जो काउंटर पार्ट है, अगर वो इनर वर्क नहीं करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन पीछे चली जाएगी, एंड दैट इज़ व्हेन दे आर कॉल्ड रनर्स, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस चूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर वो ऐसी सिचुएशंस में चले जा रहे हैं जहाँ वो जान के भी वो वहाँ से निकलना नहीं जा रहे हो, अपने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, वो अपने पैटर्न्स में ही रहना चाहते हैं, अनकॉन्शियस को चूज़ करते हैं, एंटी कॉन्शियसनेस को चूज़ करते हैं, दे आर इन दैट स्टेट। लेकिन जो पर्सन चूज़ करता है कि मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे अपनी इनर कॉन्शियसनेस पे झांक के देखना है क्या चीज़ है जो मुझे अपने आप पे वर्क करनी है, क्यों मैं इतना पेन फील कर रहा हूँ या पेन फील कर रही हूँ, क्यों ये सिचुएशंस ऐसी मेरे साथ हो रही हैं। तो जब ये डीपली वो अपने सोल के अंदर झांकते हैं, देन वो दे चेंज देयर एलबीए लाइक एनीथिंग, उनका एलबीए बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। एंड ये जो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन, ये डिफरेंट रहता है। ये किसी लाइक आपने देखा होगा जो भी ट्विन फ्लेम्स है, बिकॉज देयर ट्विन फ्लेम्स आर वेरी लेस, बहुत कम ट्विन फ्लेम्स है जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं। जिन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया है ट्विन फ्लेम जर्नी को, जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है, वही लोग इसके फिनोमेनन को, इसकी डायनामिज्म को समझ सकते हैं। बाकी जो भी इसके बारे में सुन रहे हैं या फिर जान रहे हैं मीडिया के द्वारा, उनको पता नहीं है इस रिलेशनशिप की डेप्थनेस के बारे में। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करते हुए, दे आस्क मी क्वेश्चन, बिकॉज आई एम ए ट्विन फ्लेम मेंटर, बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इवन दो दे आर चूजिंग कॉन्शियसनेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगल फ्लेम की तरह, सिंगल सोल की तरह आए हुए हैं, दे वांट टू एक्सपीरियंस देयर लेसन्स विथ सिंगल फ्लेम। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, बहुत लिमिटेड पीपल हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी को चूज़ करते हैं। एंड ये जो कनेक्शन है बहुत सोल लेवल का कनेक्शन, बिकॉज ईच बोथ आर एनर्जी मैचिंग विथ ईच अदर, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन विच कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड विथ अदर रिलेशनशिप्स। ये ट्विन फ्लेम्स ही एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड इसका जो डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप, डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग जो है बहुत ही हाई होती है इसकी। तो मैंने बताया कि ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो शिवायन शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है फेमिनाइन मैस्कुलिन का। एंड कभी भी फेमिनाइन अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मैस्कुलिन भी अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनको इक्वलाइज करना होता है एनर्जी को, तो दे विल इक्वलाइज इट। पहले तो आपको ये बाहर से नज़र आएगा, बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग वर्किंग ऑन योरसेल्फ, जब आप अपने आप पे काम करते रहेंगे, इनर वर्क प्रॉपरली करेंगे, तो क्या होगा, आपका इनर एनिमा एंड एनिमस बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होता है आपका, जब आप कंप्लीट फील करोगे इनसाइड से, एंड यू विल फील दैट एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ यू इज़ इनसाइड ऑफ यू। तो जो आप सोचोगे कि जो कलेक्टिव है वही आप हो, जो आप हो वही कलेक्टिव है। ये तब होगा जब आप अपने आप पे काम करके एंड आप उस लेवल पे आते हो जब कंप्लीटली बैलेंस स्टेट में होते हो। आपको बाहर से किसी
पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती कॉन्शियसनेस को चूज़ करने के लिए। आप ऑलरेडी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो, ठीक है। एंड जब ये होता है देन यू आर गोइंग बियॉन्ड दिस 3D रियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस मटेरियलिज्म एंड सेक्स। तो अभी जो बहुत सारे लोग हैं जो इवन ट्विन फ्लेम्स करके जो थोड़े मैंने देखे हैं, इट कुड बी अफेयर्स ऑल्सो, बट when the dynamism of real twin flames comes, they are going beyond this 3D reality. जो sexuality है वो 3D reality का construct है, ठीक है। but twin flame journey is even beyond that. It's at 5D level, merging of energies. किसी ने पूछा था soul purging and merging में, I'll make a next video on that. सो जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है इस फेनोमेनन को, उन्हीं को पता है कि इसका डायनामिज्म कितना डेप्थ है इसमें स्पिरिचुअलिटी में, यानी कितने लेसन सीखने को मिलते हैं एंड व्हाट इज़ योर पर्पस। सो जब आप बैलेंस स्टेट में आते हो तभी आपको सोल मिशन पता चलेगा, क्या आप क्यों आए हो, आपका सोल का प्लॉट क्या है, आपकी सोल की प्लानिंग क्या है। एंड ये आपको स्टेप बाय स्टेप रिवील होते जाएगा जब आप अपने आप पे इनर वर्क करते रहते हैं। तो ये जो चॉइस, जो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, ये चॉइस है आपकी, ठीक है। हम सबको पता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी है, या फिर जो भी अर्थ में जब आते हैं सोल की चॉइस होती है बिकॉज ऑफ फ्री विल यूनिवर्स। जो आपका काउंटर सेल्फ है, जो आपका जो काउंटर सोल है, जो ट्विन फ्लेम है, उसकी भी खुद की फ्री विल है। यू कैन नॉट ओवरटेक दैट फ्री विल, ओके। एंड उनका भी खुद का कर्मा है, उनको एक बॉडी मिली है, उनके कोई रिश्तेदार हैं, कुछ फैमिली है, कुछ एंसेस्ट्रल लीनेज है, तो उन्होंने उनका पार्ट का कुछ कर्मा लिया हुआ है। सो अनटिल दे डील विद देयर कर्मा, अनटिल दे वर्क ऑन देमसेल्फ, अगर वो काम अपने आप पे काम नहीं करेंगे, अपने जो लीनेज का कर्मा है, खुद का कर्मा है, रिजॉल्व नहीं करेंगे, उनकी एसेंशन नहीं होगी। उनको अपने खुद के शैडो सेल्फ पे भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक पर्सन काम करे एंड द बेनिफिट विल गो टू द अदर पर्सन, उनको भी अपने शेयर का काम इनर वर्क करना ही पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं कि एक पर्सन कॉन्शियसनेस कॉन्टिन्यूसली चूज़ कर रहा है एंड द अदर पर्सन अपने 3D लाइफ में बिजी है, अपने 3D वुमनाइजिंग में बिजी है, या फिर ड्रग्स में बिजी है, अल्कोहल में बिजी है, पैसे कमाने में, completely into that complete 3D kind of a thing. They are completely absorbed in that and not choosing consciousness. And आपको continuously करना पड़ेगा ये काम, इनर वर्क जो होता है। ऐसे नहीं कि आज कर दिया कल मैं रेस्ट ले सकता हूँ और ले सकती हूँ। तो आप जब ये चूज़ करते हैं, इवन द अदर पर्सन काउंटर सोल को चूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो चूज़ नहीं करते हैं कॉन्शियसनेस, अगर वो अपने कर्मा पे काम नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उनका वाइब्रेशन वहीं पर लटका रहेगा। तो नेक्स्ट जब कॉन्शियसनेस में उसका बर्थ होगा तो उसी कॉन्शियसनेस से शुरू होगा उनका। लेकिन अगर आपने काम किया है, आप अपने इनर वर्क बहुत कर लिया एंड आगे बढ़ गए आप इसमें, तो आप असेंड कर जाओगे, आप आगे की डायमेंशंस में चले जाओगे, ठीक है। एंड जो काम नहीं कर रहा है, जो अपने कॉन्शियसनेस पे वर्क नहीं कर रहा है एंड रिटर्न पे वो अपने चीज़ों पे रिएक्ट करके अपनी कार्मिक चीज़ों को बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली उसका कर्मा बढ़ जाता है, राइट। बिकॉज दे आर इन डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट वेसल, डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट आकाशिक रिकॉर्ड फॉर देम। तो जब कर रहे हैं तो उनको भी चॉइस करके अगर काम करते हैं अपने आप पे, देन दे विल असेंड विथ यू, अदरवाइज दे विल बी स्टक इन दैट कॉन्शियसनेस, ओके। एक और चॉइस है आपके पास, अगर आप कॉन्शियसनेस को चूज़ कर रहे हैं, आपने काम कर लिया अपने हिस्से का। ये ऐसा भी होता है स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज ऑफ इमेंस लव टुवर्ड्स योर ट्विन फ्लेम। आप क्या कर सकते हैं, क्या आप रेडी हैं उनका कर्मा लेने के लिए, क्या आप रेडी हैं उनके कार्मिक चीज़ों को, उनकी जो डेट्स हैं आप लेने के लिए, आप रेडी हैं क्या। तो अगर आप येस करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके में ट्रांसफर हो जाएगा ना, आपका LB गिरते जाएगा, ठीक है। अगर नहीं, मैं खुद पे, मैं अपने लिबरेशन पे काम करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को उस स्टेट पे लेके जाना चाहता हूँ जो मोक्ष की स्थिति होती है, मोक्ष जो होता है, इफ़ आई वॉन्ट टू गो इन दैट लेवल, देन आप अपने आप में फोकस करके आप अपने आप में वर्क कर सकते हैं। जो जितना काम करेगा, जो जितना इनर वर्क करेगा, उसके लिए वो बेनिफिट होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम या काउंटर सेल्फ एक एलिजिबिलिटी है आपको असेंशन के लिए। यू डोंट नीड अ ट्विन फ्लेम टू रीच द लिबरेशन और सैल्वेशन स्टेट, ठीक है। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ओके। एंड यू कैन चूज़ इट, आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स अगेन डिपेंडेंट ऑन यू वेदर आप उसको एक प्रायोरिटी बना के आप उसको अचीव करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपने चूज़ किया है कॉन्शियसनेस और आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, आपकी एसेंशन हो जाएगी, आप लिबरेट हो जाओगे, आप आगे की डायमेंशंस में चले जाओगे, यू विल गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस डायमेंशंस।
एंड ये इसकी चॉइस है आपके पास, आप ये चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विदाउट द ट्विन फ्लेम यू कैन नॉट गो बियॉन्ड, यू कैन, ओके, दे विल चूज़ देयर ओन थिंग एंड दे विल कम। व्हाट इफ हम सोचते हैं कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, क्या पता वो हमसे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बट दे आर एक्टिंग दैट दे आर नॉट स्पिरिचुअल। उनकी जो 3D का फॉर्म है उसको देख के हम सोच रहे हैं वो स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, राइट, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो एक और चीज़ है जो आप इस बॉडी में रह के नहीं कर सकते, बॉडी को छोड़ने के बाद भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपका, मैंने कहा कि टाइम एंड स्पेस में आपका लर्निंग बहुत फास्ट रहता है। आप जो चीज़ें सीखना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं, जो आपका कर्मा का नलिफिकेशन होता है, जो एक्सपीरियंसेस आप 3D लेवल पे करते हैं, वो बहुत फास्ट होती है। जब आप बॉडी को छोड़ देते हो तो उसका कॉन्शियसनेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसका आपको बेनिफिट लेके आपको मैक्सिमम यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कि आपके जो पैटर्न्स हैं आप उसको ब्रेक करें। आपने कहा कि आपको बहुत गुरु, आपके पास कोई गुरु हैं जो आपको गाइड करते हैं। सो यू आर वेरी लकी टू गेट अ गुरु और गाइडेंस एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। जो सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो यू आर वेरी लकी फॉर दैट। सो जो सैल्वेशन है, ये लिबरेशन, ये आपकी खुद की है, एंड यू डोंट रिक्वायर समबडी टू एक्चुअली कॉम्पनसेट यू और टू बी विथ यू। एंड वी कैन नॉट पुल, किसी और को हम पुल नहीं कर सकते कि बिकॉज ऑफ फ्री विल यूनिवर्स हम उनको कह नहीं सकते कि आप भी मेरे साथ इन वर्क करिए। अगर उनके पास चॉइस नहीं है, वो अभी कुछ और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि हम उनको उनकी चॉइस पे छोड़ें और उनको खुद एक्सपीरियंस करके उस लेवल पे आएंगे। तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज आप बहुत हाई डायमेंशन पे, हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, आपका LBA बहुत आगे चले जाता है, बिकॉज यू आर इन वेरी गुड स्टेट। उसके बाद आप अपनी ट्विन फ्लेम को गाइड कर सकते हैं एज अ मेंटर और अ गाइड। सो ज़रूरी नहीं है कि आपका एसेंशन उनके साथ रहो। ये जो टाइम फ्रेम रहता है, जैसे कि आपने समझ लिए, आपको आज आपने 10 साल या 20 साल जो भी काम किया, आप एक लेवल पे आप आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ट्विन फ्लेम है जल्दी से आ जाए, या फिर इस वक्त कि इस लाइफ टाइम में नहीं, अगले लाइफ टाइम में आपके वाइब्रेशन से मैच कर पाए। तो ये अगेन उनकी चॉइस होती है, ठीक है। एंड ऑल्सो द ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा भी होता है, मैंने देखा कि सेम जेंडर वाले ट्विन फ्लेम्स हैं, एंड देयर आर एज गैप बहुत ज़्यादा है। जो ट्विन फ्लेम्स में 50 साल 60 साल का भी डिफरेंस मैंने देखा है। जो कॉल्स आते हैं, मैंने देखा है कि एक पर्सन इज़ इन 70s एंड अदर पर्सन इज़ इन 20s, 50 साल का डिफरेंस है उनमें। एंड सेम सेक्स जेंडर्स, लाइक सेम मैस्कुलिन्स हैं, जो दोनों मैस्कुलिन हैं, दोनों फेमिनाइन हैं, एंड दे आर चूजिंग दिस जर्नी। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, सोल कोई भी फॉर्म ले सकता है अपने स्पिरिचुअल एसेंशन के लिए। तो कोई ऐसा किसी का लिमिटेड कोई व्यू नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स का यही होता है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। कुछ लोगों ने इंडिविजुअली अपनी जर्नी को चूज़ किया है स्पिरिचुअलिटी के लिए। सो वाई आई नीड हर इन माई लाइफ फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपको आंसर मिल गया कि आपकी चॉइस है, आप चाहो तो उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं, नहीं तो फिर उनको अपनी फ्री विल दे दीजिए, उनकी फ्री विल उनको दे दीजिए, ताकि वो चूज़ करें वो क्या करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप सेपरेशन में आएंगे। जब आप स्पिरिचुअलिटी चूज़ करें, वो मटेरियलिस्टिक में ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ वाइब्रेशन डिफरेंस, बिकॉज आप कॉन्शियसनेस को चूज़ कर रहे हैं, वो नहीं चूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए सेपरेशन आती है दोनों में। देयर विल बी लॉट, मैंने जो ऑब्जर्व किया है ट्विन फ्लेम्स में, सेपरेशन इसलिए आती है क्योंकि बोथ आर नॉट चूजिंग द सेम थिंग। तो एक चूज़ कर रहा है मेडिटेशंस करना, अपने आप पे काम करना, शैडो सेल्फ पे काम करना, एक और चूज़ कर रहा है मस्ती करना, मतलब बाहर जाके, मतलब दे वांट टू एंजॉय लाइफ इन 3D वर्ल्ड। और नथिंग रॉन्ग, किसी को रॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइसेस। मैंने कहा फ्री विल यूनिवर्स है, तो उनको चूज़ करने दीजिए। एंड वेन एवर दे आर रेडी फॉर इट, राइट गुरु विल अपीयर, उनको गुरु मिलेंगे, एंड मे बी आप ही गुरु बन सकते हैं उनके, एंड आप ही उनको गाइड करना शुरू कर दें। लेकिन आपको उस स्टेट तक वेट करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को बहुत हाई करना पड़ेगा इनर वर्क से, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाएँ एंड किसी और को आप गाइड कर पाएँ, ठीक है। एंड इसलिए मैं बता रही हूँ कि अल्कोहल एंड ऑल डिप्लीट्स योर कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस को गिराता है। देन दे विल नॉट बी इन द सेम soul level vibration, and they have to work on themselves. Hopefully मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया, एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि do I require
माई ट्विन फ्लेम इन माई ट्विन फ्लेम जर्नी। तब तक ज़रूरी है जब तक वो ट्रिगर करके आपको बहुत ट्रिगर्स देते हैं, पेन देते हैं, आपको सफरिंग देते हैं, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उस वक्त के लिए वो आपके साथ रहेंगे। उसके बाद आप अगर चूज़ करते हैं कॉन्शियसनेस को और आगे बढ़ जाते हैं तो आपका वाइब्रेशन टोटली डिफरेंट हो जाता है। एंड अगर वो नहीं चूज़ कर रहे हैं तो वो लोअर वाइब्रेशन में रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जितना काम करेगा अपने इनर वर्क पे, अपने इनर कॉन्शियसनेस पे, वो उसको उतना फ्रूट मिलेगा। जैसे भगवद गीता में लिखा है कि अपना कर्म करो, फ्रूट की इच्छा मत करो। तो खुद के इनर वर्क पे लगे रहें ताकि आपका सोल मिशन रिवील हो पाए, आप जान पाएँ आपको क्या करना है, आपको बॉडी क्यों मिली है, आपको क्या काम करना है, क्या कंट्रीब्यूट करना है। जो ट्विन फ्लेम्स है उनका कुछ मकसद होता है, वो अर्थ वाइब्रेशन में, अर्थ में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कुछ काम होता है कॉन्शियस को कंट्रीब्यूट करने का। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो वो सब रिवील होने लगेगा आपको, और उसके हिसाब से आप आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इसी पे आपका फोकस रहना चाहिए, रादर देन वैंडरिंग हियर एंड देयर। यहाँ आपको विवर नहीं करना है। आपको अपनी सोल मिशन पे, आपके अपने लाइफ पे, आपके खुद की सोल की जो क्रेविंग है, जो आपकी आत्मा चाहती है, उस पे लगे रहना है। बाकी सब ऑटोमेटिकली सेट होते जाएगा। होपफुली आपको मदद मिली होगी एंड बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स को भी मदद मिली होगी इससे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है किसी को कंट्रीब्यूट करेगा, आपके काउंटर सोल्स को भी, तो डेफिनेटली आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई टीच इनर वर्क। तो अगर आप किसी को इंटरेस्ट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।